अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूं इफ्तिख़ार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शाही किला में, आपने देख तो लिया है। और ये है शीश महल का पोर्शन। जिस जगह मैं बैठा हूँ इसको नौलखा महल कहते हैं। और मैं आपको रोज़ाना कहानियाँ सुनाता हूँ पार्क में से चलते हुए। आज मैंने सोचा आपको बैठ के कहानी सुनाऊँ। इस शीश महल की कहानी, यहाँ की मलका की कहानी, यहाँ के बादशाह की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बैठ के या हल्का हल्का खरामा खरामा चलते हुए ये कहानी आप ज़रूर सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है शीश महल। ये शीश महल इससे पहले यहाँ नहीं था, ये उस तरफ था। और हो सकता है कि इस वीडियो पर मैं वो शॉट्स लगाऊं जहाँ पर पुराना शीश महल हुआ करता था। वो पुराना शीश महल है, अभी भी है, उसकी बाकियात मौजूद हैं। जब शाहजहाँ बादशाह बना हिंदुस्तान का और उसकी बहुत ही महबूबा जो बेगम थी मुमताज़ महल, उनके लिए उन्होंने ये शीश महल तामीर करवाया। और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत जो है ना पत्थर लगवाए गए। इसकी तामीरात जो हैं बड़ी आला दर्जे की, जो अभी आप देख भी रहे हैं, मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो इस पर दिन रात काम शुरू हो गया। ये जहाँ मैं बैठा हूँ इसको नौलखा महल कहते हैं। 9 लाख रुपए उस दौर में इस पोर्शन के बने थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको मलका का जो है मलका के लिए जो बनाया गया था क्या कहते हैं वार्डरोब, वो भी दिखाऊंगा, मेकअप रूम भी दिखाऊंगा और रहने का कमरा भी दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, दरअसल शहज़ादा खुर्रम अपनी बेगम से बेतहाशा मोहब्बत किया करता था। शहज़ादा खुर्रम शहंशाह जहांगीर का बेटा था और शहंशाह जहांगीर अकबर आज़म का बेटा था, आप सब जानते हैं। तो इस महल की तामीरात दिन रात जारी रहीं। इसमें 8-10 साल से ज़्यादा अरसा लगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब ये महल तैयार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं, आराम से उठते हैं और आपको मैं कुछ इलाके दिखा दूं यहाँ के कि इसको बनाया कैसे गया था। और आइए मेरे साथ, अगर ये दिखा सकें तो देखिए, ये जो महल के अंदर यहाँ पर इन पिलर्स में से जो पत्थर थे, ये जेन्युइन हकीकी पत्थर थे, असल ये लोगों ने निकाल ली हैं। और ये हम बाहर आके आपको अगर दिखा सके, ये जो महल है बाहर से बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए इसके पिलर्स हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ था और ये है जी नौलखा महल। इसको नौलखा महल कहते हैं। बड़ा खूबसूरत है। इसकी छत के ऊपर भी बड़ा आला दर्जे का काम किया गया है। और इस नौलखे महल से जब हम बाहर निकलते हैं, 9 लाख रुपए सिर्फ इस पोर्शन पे लगे थे। तो जब हम इस तरफ आते हैं तो ये वो सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शीश महल का बड़ा जो पोर्शन है, बरांडा। अच्छा, जब हम इस तरफ आते हैं तो अगर हम आपको दिखाते हैं, ये जो है यहाँ तामीरात हो रही हैं, इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है। ये ज़रा आप देखें फ्रेम में, आपकी उंगली तो नहीं आ रही ना? हाँ, आप इसको उंगली को नीचे कर लें। ये ऊपर देखिए जी, तामीरात कितनी खूबसूरत है इसकी, क्या आला दर्जे की तामीरात हैं। छत कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये नहीं पता कि ये अब बाकी बचेंगी या इसको रेनोवेट किया जाएगा, ऐसे ही दोबारा बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त खस्ता हाली है। बादशाह सलामत ने अपनी बेगम साहिबा के लिए ये बनाया था मेकअप रूम। मेकअप रूम के बाद जब इस तरफ आते हैं तो ये है जी वार्डरोब। ये मलका का वार्डरोब है, कितना खूबसूरत है देखिए। और इस वार्डरोब के अंदर गोल्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया बहुत ज़्यादा। और इसके पिलर भी बहुत खूबसूरत संगे मरमर के हैं। ये देखिए, ये अभी भी गोल्डन थीम और इसके बाहर नज़र आ रही है। आए जी, आगे चलते हैं, इस कमरे में आते हैं जी। ये बादशाह सलामत का कमरा जी, ये बादशाह सलामत का कमरा। इसके पहले देखिए कितना खूबसूरत ताजमहल, नहीं ताजमहल नहीं, शीश महल। रोज़े में ऐसे ही होता है, शीश महल है। लेकिन ये जो ताज बना हुआ है, इसको ज़रा गौर फरमा लीजिए। जो ताज बना हुआ है और ये राइट और लेफ़्ट 3 झरोखे हैं। ये ताज है, यहाँ से सिर्फ बादशाह झांकेगा, कोई आम
बंदा यहाँ से झांक ही नहीं सकता, प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। राइट और लेफ़्ट कोई हरकारा, कोई मुलाजमा, कोई मुलाजिम यहाँ से झांक सकता है, लेकिन कोई शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत नहीं झांकेगी या मर्द नहीं झांकेगा। तो पहले इसको समझ लीजिए, जहाँ पर एक ताज है और नीचे झरोका है, वहाँ से बादशाह झांकेगा। अब आगे आते हैं जी, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आगे क्या है। ये वाला जो झरोका है ये आम लोगों के लिए, जो हरकारे होते थे, मुलाजमीन होते थे, उनके लिए। ये एक कमरा है, इसके बारे में कहते हैं इस कमरे के अंदर जो है ना, ये जो बादशाह सलामत की बेगम साहिबा की जो सेवक थी उनका ये कमरा है, जो नौकरानियाँ थीं। अब ये आया जी मेन दालान। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ जी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा आला नक्श निगार है। लेकिन अब आ जाएँ, जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना, इस तरफ आएंगे तो आप देखिए ये एक बड़ा ताज है, ये छोटे ताज हैं राइट और लेफ़्ट। यहाँ से शहनशाह खुर्रम या बादशाह झांकता था, क्योंकि खुर्रम के दौर का है ये शाहजहाँ के। और राइट और लेफ़्ट यहाँ से शाही ख़ानदान की ख़वातीन झांक सकती थी। वहाँ आपने देखा सिर्फ बादशाह के झांकने की जगह थी। तो ये मैंने आपको बताई, आपको किसी और ने बताया नहीं होगा। और ये है वो मेन पोर्शन ताजमहल का। ताजमहल नहीं, ताजमहल नहीं, ये है शीश महल। शीश महल का ये खूबसूरत मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको उस कहानी की तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और वो कहानी ये है कि जो बादशाह सलामत ने जब इसको तैयार करवा लिया, इस महल को, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुमताज़ महल की डेथ हो गई। जी हाँ, ये शीश महल देखने से पहले मुमताज़ महल इस दारे फ़ानी से कूच कर गई थी। अब शहनशाह खुर्रम, जिसको हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, अपनी बेगम साहिबा से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। तो क्योंकि वो ये देख नहीं सकी थी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अगर ये दिखाऊं कि जब आप इस हौज़ में आते हैं, यहाँ भी हौज़ बना हुआ है जी पानी का, यहाँ पर पत्थर लगे हुए थे नक्श निगार, जो अब बाकी नहीं रहे। लेकिन एक चीज़ बाकी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जो है वो इस तरफ आइए ज़रा दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर ये दिल बने हुए हैं। ये देखें, ये काले रंग का दिल है, ये दिल काले रंग का। ये देखें, ये काले रंग का दिल है, ये काले रंग का दिल है। तो बादशाह ने किया ये था कि चूँकि उसकी मलका दारे फ़ानी से कूच कर गई थी, तो उसने यहाँ पर इस हौज़ में काले दिल लगवा दिए। ये दिल उसी तकलीफ़ को, उसी जुदाई को ज़ाहिर करते हैं जो शहनशाह खुर्रम ने अपनी बेगम साहिबा के मरने के बाद महसूस की थी। एक और बात मैं आपको बता के यहाँ से मैं चलूँगा। ये जो हौज़ है, इसमें जब पानी भर जाता था, तो जब 14वीं की रात आती थी और इसमें चाँद की किरणें पड़ती थी, तो उसके रिफ्लेक्शन से ये सारा का सारा पोर्शन, ये जो है सामने शीशों का, ये चमकता था। जी हाँ, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर यहाँ मुख्तलिफ़ कोनों में आग जला के उस दौर के अंदर भी इस पोर्शन को लिट किया जाता था। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ये महल कितना खूबसूरत है। ये नौलखा महल सामने, और ये पानी का एक सिलसिला था। ये ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है सारी, ये आप समझे पानी की टैंकी बनी हुई है। तो यहाँ बारिशों का पानी जमा हो जाता था, जो फिर वो सामने वहाँ से बहकर स्पीड से, उसको वहाँ से स्पीड से फेंका जाता था स्लाइड के ज़रिए। वो देखिए, वो स्लाइड बनी हुई है, और फिर वो यहाँ से आके इन फारों से पानी निकला करता था। तो ये एक सिस्टम था। मुझे ज़रूर बताइएगा कि शहनशाह खुर्रम, जिन्होंने अपनी बेगम साहिबा के लिए ताज महल बनवाया था आगरा में, उस ताज महल से पहले उन्होंने ये बनवाया था शीश महल, और वो उनकी बेगम साहिबा इस शीश महल को नहीं देख सकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त शाही किला लाहौर से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।